मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। मैं जेडीयू का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश का। और मेरा मानना है कि शिक्षक जनों का जो ऑनलाइन हाजिरी लग रहा था वो बहुत ही उचित था। मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे थे, 5 मिनट विलम्ब स्कूल पहुँचते थे तो यहीं गुरुजी लोग मुर्गा बना देते थे, कई प्रकार की सजाएं दे रहे थे। और आज अगर जब इनकी बारी आई है तो इसका विरोध ये क्यों कर रहे हैं? गलत बात है। ये ऑनलाइन हाजिरी लगना बहुत ही सही फैसला था सरकार का और ये आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये शिक्षा के फेवर में था, बच्चों के फेवर में था। बच्चे ही देश के भविष्य हैं, उनका भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इसके लिए फैसला बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन ये एक पक्षीय फैसला था। और अगर दूसरे पक्ष में हम लेते हैं तो ये शिक्षक जन जो शिक्षक जन समय से नहीं आ पा रहे हैं, हम मानते हैं इस बात को। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये स्कूलों में कभी समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। और पहुंचे भी कैसे? उन्हें शिक्षा के अलावा आप 50 कार्य लेते हो, कभी जनगणना में लगाते हो, कभी किसी दूसरे काम में लगाते हो, कभी सरकारी तीसरे काम में लगाते हो, कभी किसी और काम में, कभी चुनाव में लगाते हैं। आप हर काम में तो शिक्षक को ही लगाते हैं। तो शिक्षा के अलावा सरकार सारा कार्य शिक्षकों से ले रही है, केवल शिक्षा का ही कार्य नहीं ले रही है। तो ये अच्छी बात है। और सरकार शिक्षकों के आवेदन पे, शिक्षकों के मांग पे अगर अपना फैसला वापस ली है तो ये स्वागत योग्य कदम है किसी तरीके से। क्योंकि शिक्षकों के लिए हम मानते हैं सुदूर क्षेत्रों में जहां शिक्षक पढ़ाने जाता है, अगर शहर से गया, वहां उसको न रहने की न खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें दूर दूर से जाना होता है। तो दोनों पक्ष को अगर हम देखते हुए इस निर्णय को, बहुत ही बेहतरीन निर्णय है योगी सरकार का निर्णय। अगर ये वापस लिया गया फैसला कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं लिया जाएगा तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं सरकार से आवेदन करूंगा कि दोबारा इस पे विस्तृत तरीके से विचार करके इसे लागू किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और सही शिक्षा हम ले सकें। क्योंकि यही जो शिक्षक आज लाखों रुपया सैलरी पा रहे हैं, इनके बच्चे 10,000 सैलरी पाने वाले कन्वेंट में जाके पढ़ते हैं। कन्वेंट के जो टीचर हैं वो 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी पाते हैं और उस प्राइवेट स्कूलों में ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये लाखों रुपया सैलरी लेकर के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित नहीं हो रही है। ठीक है, स्वागत योग्य कदम है, इनका भी बात सुनना चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। सरकार घर की गार्जियन होती है और सरकार का निर्णय दुरुस्त है, किसी तरीके का कोई वो नहीं है। और हम चाहेंगे कि शिक्षक जन भी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और सरकार भी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। शिक्षकों पर से ओवरलोडिंग जो भी कार्य सरकार लेती है वो कम करे और शिक्षकों को जो केवल शिक्षण पठन पाठन के लिए हैं उसी कार्य में इनको लगे रहने दें। धन्यवाद।